राजस्थान में एक कहावत है कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, यानी जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और परिणामों पर जनता का एकाधिकार है। जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उन्हीं का नेता प्रदेश की कमान संभालेगा। अब सवाल है कि प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। वहीं तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी के साथ ही आप और एआईएमआईएम भी दस्तक दे चुकी है। अब किसका पलड़ा भारी होगा, दोनों प्रमुख पार्टियों को तीसरे मोर्चे की जरूरत पड़ेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों में द्वंद्व सीएम के चेहरे को लेकर चल रहा है और इसी वजह से कांग्रेस में गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत, तो वहीं बीजेपी में वसुंधरा राजे वर्सेस सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान बीजेपी में सीएम का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसका जवाब एक ही होता है। मुझे लगता है ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही अब की बार राजस्थान में चुनाव लड़ने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में एक ऐसा नेतृत्व है जो देश नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है और जिनकी छवि में देश का हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक उम्र के लोग और सभी लोग अपने लिए एक मसीहा की छवि के रूप में देखते हैं। सभी लोग अपने मसीहा की छवि जिसमें देखते हैं, मुझे लगता है कि उस पार्टी को किसी दूसरे चेहरे की आवश्यकता भी नहीं। गजेंद्र सिंह शेखावत को पीएम मोदी का खासम खास सिपह सलार माना जाता है और इसके पीछे वजह दी जाती है शेखावत की सादगी। मेट्रो में खड़े होकर सफर करने से लेकर चुनाव प्रचार के दौरान अपने विरोधी प्रत्याशी को मंच पर बुलाकर गले लगाने तक की सादगी शेखावत में देखी जा सकती है। लिहाजा प्रदेश में सीएम पद के दावेदारों में शेखावत का नाम भी सुर्खियों में है, मगर बीजेपी में शेखावत से ज्यादा चर्चा पूनिया वर्सेस राजे के नाम को लेकर देखी जा सकती है। कई मौकों पर यह अदावत खुलकर सामने आ चुकी है। दोनों के ही समर्थक अपने अपने अंदाज में अपने अपने नेता को भावी सीएम बनाने के दावे भी करते रहते हैं। अब यहाँ राजस्थान की वही कहावत फिट बैठती है कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। राजस्थान की सत्ता पर अभी कांग्रेस का शासन है। सत्ता की कमान है सीएम अशोक गहलोत के पास, पर राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्चा रही सचिन पायलट के नाम की। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। वही वाली कहावत से पायलट एक दो नहीं बल्कि कई बार दो चार हो चुके हैं। 2018 में जब कांग्रेस को बहुमत मिला तब सवाल खड़ा हुआ कि अब सिंहासन कौन संभालेगा। सड़कों पर चर्चा सचिन पायलट के संघर्ष को लेकर थी कि प्रदेश में वसुंधरा शासन के दौरान जनता की मांगों को लेकर लाठियां पायलट ने खाई है, लिहाजा सत्ता के असली हकदार वही हैं। तो वहीं एक पक्ष 2 बार के सीएम रह चुके गहलोत का समर्थन करता रहा था और दावा था कि राजस्थान में तो सत्ता परिवर्तन की परिपाटी चलती आ रही है, लिहाजा असली हकदार वही है। तीसरी बार राजस्थान की कमान संभालने की तैयारी करने वाले गहलोत को लेकर कहा जा सकता है कि वो कभी भी सीएम फेस नहीं रहे, फिर चाहे वो 1998 का वर्ष रहा हो या फिर 2008, मगर अपनी जादूगरी से दोनों बार वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे। तीसरी बार भी वही हुआ। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए राजस्थान के सीएम के नाम पर पूर्ण विराम लगा दिया। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने, मगर अपने तेज तर्रार बर्ताव और सरकार में रहते हुए अपनी सरकार के मुखर विरोध के चलते एक वक्त उनके अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। वजह इतनी भर थी कि वो कार्यकर्ताओं का हक मनवाने के लिए सरकार और संगठन से बगावत कर बैठे थे। 2022 के मई का महीना राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मौसम के साथ ही कांग्रेस में भी पारा हाई हो चला था। करीब महीने भर खूब खींचतान चली और आखिरकार इस खींचतान को विराम दिया कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने। पायलट वापस आ गए और इसके बाद कई ऐसे दौर आए जब लगा कि ऊंट पायलट की ओर बैठने वाला है, तभी मामला बिगड़ जाता। 25 सितंबर को तो लगभग तय हो गया था कि अब पायलट की उड़ान परवान चढ़ने वाली है, मगर वहाँ भी ऐन वक्त पर मामला बिगड़ गया। फिर उम्मीद जगी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से लगा यहाँ पर आलाकमान कोई बड़ा फैसला कर सकता है, पर वहाँ भी पायलट की परवानों को उड़ान नहीं मिल सकी। अब जब विधानसभा के चुनाव नजदीक है तो फिर उम्मीदों के बादल मंडराने लगे हैं कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है।